जो जाइलम उत्तक है वो किसके लिए कार्य कौन कार्य करता है? तो जल का परिवहन करता है। ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए कौन चीज जरूरी है? सब चीज जरूरी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी क्या हो जाएगा इसका उत्तर? उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कौन सा क्रिया करता है? तो इसमें इसके लिए देखो क्या है, पायरुवेट जब विखंडन होगा तो ये तीनों टूटेगा। कहाँ टूटेगा? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में मारेंगे तब रख सब विखंडन बढ़िया से याद करेगा। स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है? हरे पेड़ पौधे में, कवक में, जंतु में, किस में? हरे पेड़ पौधे में। कवक में कौन पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। जंतु में कौन पोषण पाया जाता है? परपोषी पोषण दे चोट्टा, समझा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। दही जमाने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। देखो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधा में हो जाएगा, उत्सर्जन तो होगा ना। अरे दही जमने में कहीं उत्सर्जन होता है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? देखो अंतःस्रावी का कार्य करता है वृषण और अंडाशय। अंडाशय, वृषण और अंडाशय, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक, अग्नाशय तो पाचन तंत्र में काम करता है, दियो नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक, समझा? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित है, कहाँ? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन। अच्छा, ये चैप्टर का एक क्वेश्चन है, फिर भी दिया है तो हम लोग हल कर लेते हैं। पादप में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है जिब्रेलिन ना, समझा? वृद्धि हार्मोन जो पादप में पाया जाता है वो क्या है? उसका नाम है जिब्रेलिन। पादप में वृद्धि करने का काम कौन हार्मोन करता है? जिब्रेलिन, याद रखेगा। प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन चीज प्राप्त होता है? प्रकाश, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, कौन चीज प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा ना। अब देखो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली। ओब्वियसली ग्रासनली। निम्नलिखित में किसे कैसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी, एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। सबको पता है एटीपी? अरे तोरा सब बात पता है? एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तब कौन जी बताएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखाए थे हम। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? सबको पता है, किस में होता है? रंध्र में होता है। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर पर पंप किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? अरे यार फेफड़ा में तो क्या जाता है? फेफड़ा में किसमें क्या जाता है? नीले द्वारा। जब नीले है तो फेफड़ा उत्तर नहीं देना है, समझ रहा है ना? हालांकि हृदय इसका सही उत्तर होगा, लेकिन हृदय में भी क्या करता है? तो हृदय में दो चीज होता है, एगो आलिंद, एगो नीले। आलिंद ऊपर होता है, नीले नीचे होता है। तो नीले मारता है चाक से और ऊपर चल जाता है खून शरीर के प्रत्येक भाग में, तो नीला होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? आप तुमको बताए ना कि कौन सा? स्फाइनोमीटर। स्फाइनोमीटर, ठीक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्फाइनोमीटर, ठीक। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? अवरुद्ध मतलब उसके मार्ग को रोक देता है। जैसे मान लो रक्त बह रहा था शरीर से, अब रक्त बह रहा था तो यहाँ पे थक्का बना दिया, अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा क्या है चीज जो कि रक्त को थक्का बनाने का काम कर रहा है? क्या चीज है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लसिका है, क्या है? प्लेटलेट्स है, जो कि जिससे मान लो रक्त आग घुसियाल आ रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन कौन चीज तुरंत से थक्का बनाने का काम करेगा? कौन? प्लेटलेट्स, जो कि रक्त में रहता है। बात समझ में आया?
ना आया तो ये क्वेश्चन हटाओ, ये क्वेश्चन हटाओ। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। सबसे पहले उसको देखेंगे 10x पर, फिर आगे बढ़ते चलेंगे 20, 25, 50, लेकिन सबसे पहले कौन सी पर देखेंगे? कुछ बच्चा बोलेगा 5x, तो नहीं भाई, 5x पे ना कितना x पे देखा जाएगा? 10x पे। कितना x पे? 10x, ना 5x, ना 25x, ना 45x। पहले पहले कितना बार देखा जाएगा जूम करके? 10x। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, सांस लेता है? फेफड़ा के द्वारा तो हम लोग लेते हैं, त्वचा के द्वारा तो मेढक लेता है, ट्रेकिया द्वारा कौन लेता है? हैं? ट्रेकिया द्वारा कौन लेता है? शायद मछलिए लेता है कि जब बच्चा मेढक रहता है तो कौन सी सांस लेता है? हैं? क्या क्या मुंह देख रहा है रे? अच्छा, तो मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ये सब तो दूसर जीव का है। जो पौधे हरे हैं, क्यों हैं हरे? सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यही क्वेश्चन उल्टा दिया, वही क्वेश्चन प्लेटलेट्स वाला। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो साफ उत्तर में बताए थे, बताओ क्या होगा? वृक्क का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की जो रचना करता है और क्रिया करता है, उसमें काम करने का काम करता है। बताओ भाई, तुम लोग कमेंट में बताओ क्या करेगा? नेफ्रॉन नहीं करेगा रे? नेफ्रॉन, बात समझ में आया? अच्छा, इसका उत्तर आसान है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार ग्रंथि से? अरे लार है तो लारे ग्रंथि से निकलेगा। अरे लार मतलब लेर। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हुआ नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और जल, यो नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यो नहीं होगा। क्या जल भी निकलता है? कार्बन, जल और ऊर्जा, ये में तो कार्बन डाइऑक्साइड आया ही नहीं, तो यो नहीं होगा। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी कि सही उत्तर डी होगा इसका। मानव हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठक होते हैं? 4 होता है ना। अस्टोमाटा यानी कि रंध्र के जो पे हो रहता है उसको अस्टोमाटा कहते हैं। जो रंध्र होता है वो कब खुलता है और कब बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? उसकी जो कोशिका उस पर रहता है, द्वार कोशिका ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया लाइपेज करता है ना। उठा पटके लगभग नहीं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय अवायवीय दोनों। क्या होगा? वायवीय। अरे किसको पता ना है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाँ, स्पर्शक रे चोट्टा, स्पर्श करता है ना। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। लास्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी पोषण, परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? किसको पता ना है स्वपोषी पोषण होता करता है? अरे भैया, हरे पेड़ पौधे जो होता है वो स्वपोषी पोषण ही करता है ना। ठीक है, तो इसको सबको छापिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए। यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए। बाकी जमे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आपका सीखना और जीतना सुनिश्चित है।